हरियाणा कांग्रेस की अगर बात की जाए तो हर बार चर्चा में रहती है अपनी एकजुटता को लेकर, आपसी मनमुटाव को लेकर, मतभेदों को लेकर। हालांकि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि मतभेद हैं, मनभेद नहीं। अच्छा, एक बात और है कि कांग्रेस के कई राज्यों में, कांग्रेस अलग अलग राज्यों में कुछ इसी अंदाज में नजर आती है। चाहे बात राजस्थान की हो, चाहे बात हिमाचल प्रदेश की हो, कर्नाटका की हो, हरियाणा की हो, मध्य प्रदेश की हो, अक्सर हर राज्य में कांग्रेस के कई गुट हैं। और पंजाब का तो इस वक्त जो हाल इस वक्त हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी के बीच खींचतान नजर आ रही है। तो कई बार ये लगता है कि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है उनकी तरफ से ये सब कुछ होने दिया जाता है और फिर एकजुटता की बातें भी कही जाती हैं। हरियाणा में जब जब कोई नया प्रभारी बनाकर भेजा गया है, उसने अपने स्तर पर ये बात कही है कि मैं कांग्रेस को मजबूत करूंगा, हम सबको साथ में लेकर चलेंगे। लेकिन कई बार उन प्रदेश प्रभारियों पर भी ये आरोप लग जाते हैं कि वो किसी एक के साथ ज़्यादा नजर आते हैं, किसी दूसरे के साथ कम नजर आते हैं, उनका उसकी तरफ झुकाव ज़्यादा है, हमारी तरफ झुकाव कम है, या फिर हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। संजय दत्त हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी बनाए गए। लगातार 5 दिन तक उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें की, कांग्रेस के जो सांसद हैं, विधायक, उनके साथ चर्चाएं की, जो चुनाव लड़ चुके हैं 2024 का, उनके साथ चर्चाएं की, बैठकें की कि भाई वजह क्या रही, कैसे हारे, क्या कुछ रहा। और फिर कांग्रेस के अंदर से ये बातें निकलकर सामने आई। कांग्रेस के सभी नेताओं ने जो बैठक में शामिल हुए कि सब कुछ ठीक है और हम मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, हम अपने संगठन को और मजबूत करेंगे, बूथ स्तर पर मजबूत किया जाएगा। लेकिन इसी दौरान आपको मालूम है कि कांग्रेस की उसी बैठक में पहले दिन जब सभी नेता मौजूद थे, कुमारी सैलजा भी थी, रणदीप सुरजेवाला भी थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे और भी कई वरिष्ठ नेता थे, सबने अपनी अपनी बातें कहीं। कुछ हल्के फुल्के मजाक अंदाज में तंज भी कर दिए गए, तो कुछ गहरी बातें भी कह दी गई, एक दूसरे पर इशारों में निशाना भी साध दिया गया। फिर एक बात आई कि सब साथ हैं, मजबूती से एक मंच पर सब नजर आएंगे। उस वक्त एक मंच पर नजर आए थे, अब अगली बार कब एक मंच पर नजर आएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी की चर्चा हमेशा तेज रहती है और चर्चाओं में कांग्रेस की गुटबाजी रहती है। कांग्रेस के नेता ये भी कहते हैं कि गुटबाजी किस पार्टी में नहीं है, वो बीजेपी का जिक्र करते हैं कि आप दक्षिण हरियाणा में देखिए, राव इंद्रजीत का जिक्र करते हैं, राव नरवीर का जिक्र करते हैं, फिर फरीदाबाद की साइड की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर वो कृष्णपाल गुर्जर का जिक्र करते हैं, विपुल गोयल का जिक्र करते हैं, कई नेताओं का जिक्र करते हैं कि उन पर, उनकी तो गुटबाजी है, उस पर क्यों ज़्यादा चर्चा नहीं होती। लेकिन कई बार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जिस तरह का अंदाज अपनाया जाता है वो बीजेपी के मुकाबले में कुछ अलग तरह का होता है। एक तरफ बैठकों का दौर चला तो उसी दौरान आपने गोकुल सेतिया का बयान सुना, अब शमशेर सिंह गोगी का भी बयान आ चुका है, रणदीप सुरजेवाला और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान काफ़ी चर्चाओं में रहा। अब बीजेपी फिर से कांग्रेस पर निशाना साध रही है कि देखिए कांग्रेस की गुटबाजी ही है जो कांग्रेस का ये संगठन इस तरह से नजर आता है और हमारी पार्टी एकजुट है, हमारी पार्टी की विचारधारा एकजुटता है और कांग्रेस की विचारधारा गुटबाजी है। ये बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कहा गया, कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा, और सवाल यही है कि हाथ कितना मजबूत हरियाणा में है और होगा। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस या खास तौर पर हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी, आपसी मतभेद, मनभेद, अंदरूनी कलह कोई नई बात नहीं है। इस पर कांग्रेस के अंदर भी और बाहर भी सियासत गरमाती रही है। अलग अलग प्रभारी संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करने की बात कहते हैं तो कई बार वो प्रभारी भी सवालों के घेरे में आ जाते हैं। अब नए प्रभारी संजय दत्त अपने नेतृत्व में संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार बैठकें कर चुके हैं। इन बैठकों के माध्यम से एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं के बयान ही पार्टी की अंदरूनी खींचतान की कहानी बयान कर रहे हैं। मुलाकातें हो रही हैं, तस्वीरें मुस्कुराहटों की हैं, लेकिन शब्दों में तल्खी साफ सुनाई दे रही है। और इसी बीच बीजेपी एक बार फिर से कांग्रेस पर गुटबाजी की बात कहते हुए हमलावर है। क्या हरियाणा कांग्रेस में दिखेगी असली एकजुटता? हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान पर फिर सियासत तेज। क्या नए प्रभारी सबको साथ लेकर चल पाएंगे? बीजेपी ने कांग्रेस की गुटबाजी को फिर बनाया मुद्दा। कांग्रेस के सामने संगठनात्मक एकजुटता की चुनौती। इनके आने से उनके जो कार्य करने का तरीका जो मैं देख रहा हूं वो अपने तरीका, अलग तरीका है भी रखा गया कि कोई भी साथी आके मिल सकता है। तो ये कार्यक्रम इस बात का सूचक है, ये बातें कि प्रभारी जी चाहते हैं कि प्रदेश का जो कांग्रेस जुड़ाव व्यक्ति है, चाहे वो साधारण व्यक्ति है, जमीनी स्तर कार्यकर्ता है, चाहे बूथ लेवल का है, वो सीधे पार्टी हाईकमान के जो प्रतिनिधि के रूप में आई है प्रभारी जी, उन तक बात पहुंचे और अपने मन की बात कहे। 1-to-1 इंटरेक्शन है।
हरियाणा कांग्रेस में एक तरफ इन दोनों संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करने की बात कही जा रही है, तो कांग्रेस के अंदर सियासत भी गरमाई हुई है। नए प्रभारी संजय दत्त नेताओं से लगातार संवाद कर रहे हैं। आने वाले वक्त में अलग अलग जिलों का दौरा किया जाएगा, लेकिन इन्हीं बैठकों के दौरान कुछ आवाजें उठी जिन्होंने संकेत दिया कि सब कुछ सामान्य नहीं है। सिरसा से विधायक गोकुल सेतिया ने दो टूक कहा कि सालों तक पार्टी का झंडा उठाने वाले कार्यकर्ताओं को बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए और दल बदल कर आए नेताओं को संगठन का पाठ पढ़ाने से बचना चाहिए। तो वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला के बीच सार्वजनिक मंच से एक दूसरे का साथ मांगने की अपील ने भी राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दिया। रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा था कि आपका आशीर्वाद रहे तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं रणदीप सुरजेवाला से कह रहा हूँ, तू मेरा साथ दे तो देखते होगा। कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने नए प्रभारी से मुलाकात के बाद नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पार्टी हित में सबको साथ लेकर चलना था तो यह अपील चुनाव से पहले होनी चाहिए थी। चुनाव के समय सभी नेताओं को साथ लेकर सरकार बनाने की पहल नहीं हुई, लेकिन अब सहयोग मांगना इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं राजनीतिक मजबूरी महसूस की जा रही है। अगर आप 3-4 नेता हैं, 5 होंगे, अगर यही सब इकट्ठे होके एक मैसेज दे दें तो कार्यकर्ता तो ऑलरेडी मतलब जो दुखी है वो तो पहले से ही इकट्ठे हैं। अगर उन इकट्ठे अगर आपस में दूरी है ना, तो इसलिए ही है कि वो नेता नाराज ना हो जाए, खफा ना हो जाए। कौन कितना नाराज होता है अलग बात है एक, लेकिन यहाँ पिछले 20 साल से एक ही व्यक्ति के अंडर काम चल रहा है सारा। तो पार्टी रीजनल नहीं है, ये नेशनल पार्टी है और ये आपस में कोऑर्डिनेशन से ही चलेगी, सद्भाव से ही चलेगी। कांग्रेस की इस अंदरूनी उठापटक पर कांग्रेस के नेताओं के इन तमाम बैठकों के बाद फिर इस तरह के बयानों पर बीजेपी ने हमला तेज कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां गुटबाजी और परिवारवाद ने संगठन को कमजोर कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी विचारधारा के आधार पर चलने वाला संगठन है, जहां कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक सभी एक लक्ष्य और एक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, जबकि कांग्रेस में सत्ता से ज्यादा परिवार की राजनीति हावी रहती है और इसी वजह से उनके मतभेद खुलकर सामने आते हैं। अब उसके बारे में तो ये कांग्रेस का विषय है, मैं क्या बता सकती हूँ। देखो, कांग्रेस में लगातार बहुत बड़ी फूट चल रही है, क्योंकि वहां पर लगातार विषय एक ही है। भारतीय जनता पार्टी का चाहे कार्यकर्ता है चाहे नेता है, वो एक विचार के साथ खड़ा है और वो विचार के साथ जो खड़ा है, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री है चाहे हमारे मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में फर्क ये है कि हम देने आए हैं और वो केवल लेने आए हैं। तो जो व्यक्ति लेने आता है उसमें हमेशा फूट रहती है, वहाँ वंशवाद है, वहाँ परिवारवाद है, वहाँ भ्रष्टाचार है। मेरे को क्या मिला, उनका केवल एक ही ध्येय, मुझे क्या मिला। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता मैं क्या दे सकता हूँ, ये फर्क है। राज्यसभा में रहते हुए भी भूपेंद्र हुड्डा जी ने किसकी चिंता करी लोकसभा चुनाव लड़वाने की, केवल दीपेंद्र हुड्डा की। तो जो उनकी ये संकीर्ण मानसिकता है, उसमें चाहे वो नए प्रभारी लगा ले, चाहे वो किसी को लाके बिठा ले, उनका एक आखिरी मशहूर कहावत है, 1 और 1 11 होते हैं, लेकिन बिखरे हुए तिनके कभी छत नहीं बनाते। हरियाणा कांग्रेस के सामने फिलहाल यही सबसे बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है और ये फिलहाल की नहीं, बहुत दिन से बड़ी चुनौती है। नए प्रभारी संगठन को मजबूत करने की दिशा में जुटे हुए हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन नेताओं के अलग अलग सुर कांग्रेस पर फिर से हमला करने का मौका दे रहे हैं। अब सवाल यही है कि इन बैठकों के बाद, आने वाले तमाम प्रोग्राम्स के बाद, क्या कांग्रेस संगठन में फिर से मजबूती नजर आएगी, एकजुटता नजर आएगी, या फिर कांग्रेस की राजनीति इसी तरह से चलती रहेगी और कांग्रेस के नेता कहते रहेंगे कि मतभेद तो है लेकिन मनभेद नहीं। लेकिन यही बातें कांग्रेस को हरियाणा में कमजोर भी करती रही हैं। न्यूज़ डेस्क,